हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने से पहले एक कोई बिना दशमलव वाली संख्या लेकर के इसका पहले नियम समझा देते हैं, ठीक है? तो नियम समझ लीजिए। जैसे मान लो √5 है, ठीक है? तो √5 का जब वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान से। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसके आसपास वाली ऐसी संख्या देखेंगे कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो सके, मतलब जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाए, ठीक है? तो 5 के आसपास देखिए 4 है ना, 4 का पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा ना। उसके बाद में देखो 4 में 1 जोड़ेंगे, हाँ 5 है ना यहाँ पर। तो देखिए 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 होगा, तो यहाँ +1 करके इसे लिख दो, ठीक है? उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 लिख देंगे ऐसे ही। और +1 है, इसे क्या करेंगे, इस संख्या का जो वर्गमूल आया 2, इसका 2 गुना करके बटे में लिख देंगे, ये वाली संख्या जो है यहाँ पर, ठीक है? 1 के बटे में इसका 2 गुना लिखेंगे। तो 2 का 2 गुना क्या होगा? 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है? अब हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो। तो 4 दूनी 8 और +1 बटा 4, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 बटे 4। अब 4 से 9 को भाग कर दो। देखो 4 दूनी 8, बचेगा 1, दशमलव बार जाएगा 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। और 4 दूनी 8, फिर 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये कितना आएगा? 2.25। या इस तरह समझ में ना आ रहा हो तो इसको इस तरह भी भाग दे सकते हो, 4/9, ठीक है? तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 से ज्यादा ना हो, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दो, 1 बचा। अब दशमलव बार ले जाओ क्योंकि 1 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बार ले जाओ, 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज्यादा ना हो, 4 दूनी 8, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब दशमलव बार बार नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार तो हमने दशमलव लगा ही दिया है, तो इसी दशमलव से एक 0 यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना हो, 4 पंचे 20, 20 में से 20 घटाएंगे 0, पूरा कट गया ना, तो कितना आया? 2.25 आया। तो √5 का मान आ जाएगा 2.25, यही हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि नियम आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यदि आपके समझ में नियम अच्छे से आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल शुरू करें। तो चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अब दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, लिखा है √0.5। तो देखना ध्यान से, 0.5 लिखा है ना, तो एक काम करो, इसमें एक काम ये करो कि जब देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा है ना इधर से दाहिनी तरफ से, तो जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ऐसे इस तरह हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर यदि 0 1 यहां बढ़ा दें, 1 0 यहां बढ़ा दें, तो नीचे वाली संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा ना 100, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, काम बन जाएगा आसानी से ना। तो देखिए, तो ऊपर क्या हो गया, √50 हो गया और नीचे √100। तो √100 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 होगा, यहाँ 10 लिख दो इसे, ठीक है? तो क्या करो, √50 का वर्गमूल ज्ञात कर लो पहले आसानी से, ठीक है? तो √50 के वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, √50 के आसपास ऐसी संख्या, मतलब √50 को दो संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे, उसमें से एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका पूर्ण वर्गमूल बन सके, ठीक है? देखिए 50 लिखा है ना, तो 49, देखिए 49 एक पूर्ण वर्ग, 49 का जो है पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा ना, तो इसे लिख सकते हैं √49
और ये +1, क्योंकि 49 में 1 जोड़ेंगे 50 ना। तो देखिए ध्यान से, 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा, +1 लिखा है, +1 ऐसे ही। देखो 49 का वर्गमूल 7, और यहाँ पर ये जो 1 है, 1 के बटे में ये जो 7 है, 7 का 2 गुना करके लिख देंगे, तो 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो, तो इसको इधर गुणा करो, 14 सते 98 और +1 बटा 14 एकम 14, 98 में 1 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, बटा में 14 है, 14 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 14 से 99 को भाग कर दो, देखो 14 भागे 99, तो 14 का पहाड़ा पढ़ो कि 99 से ज्यादा ना हो, तो 14 सते 98, 99 में से 98 घटाओ 1 बचेगा, दशमलव बार जाएगा 0 बढ़ेगा, अब भी छोटा है तो भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर 1 0 बढ़ा दो, 1 0 और यहाँ 100 हो गया। 14 का पहाड़ा पढ़ो 100 से ज्यादा ना हो, तो 14 सते 98, 100 में से 98 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा यहाँ पे। आगे भी इसी तरह भाग जाएगा, लेकिन आगे भाग जाता रहेगा ना, ऐसे पूरा तो कटेगा नहीं, तो एक काम करो यहीं तक लिख लो, बस यही हो गया, ठीक है। इतने तक ही करो, बस आगे मत करो। तो कितना आ गया, 7.07, 7.07, ये आया √50 का मान, ठीक है। तो √50 का मान यहां पर रख देंगे, जो √50 का मान प्राप्त हुआ है वही मान यहां पर रख देंगे √50 के स्थान पर। तो कितना मान है, 7.07, यहां पर हमने रख दिया, और बटे में 10 है, 10 लिख दो, ठीक है। उसके बाद एक काम करेंगे, ये जो 0 है, 0 जब हटाएंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 0 है तो एक अंक इधर आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.707, यही आ गया आंसर। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। हाँ, अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, लिखा है √0.6। तो ये भी इसी तरह हल करेंगे जैसे अभी हमने सवाल बताया। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, देखिए 1 अंक बाद दशमलव है, दशमलव जब हटाएंगे नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 6/10, ठीक है। उसके बाद एक काम करेंगे, ऊपर और नीचे 1 1 0 बढ़ा लेंगे, ताकि नीचे वाली संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए, ठीक है। तो ऊपर भी 1 0 बढ़ाएंगे और नीचे भी 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो नीचे 100 हो गया, 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा, और ऊपर क्या है, √60 है, √60 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक काम करेंगे, अब √60 का वर्गमूल पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखो √60, तो √60 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनमें एक संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाए। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 64 - 4, क्योंकि 64 में से 4 घटाएंगे 60 बचेगा, और 64 का पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, 8 माइनस, तो 4 के बटे में क्या करेंगे, 8 का 2 गुना करके लिख देंगे, तो 8 दूनी 16, यहाँ लिख देंगे 16, ठीक है। अब इसका हर बराबर करिए, तो 16 को 8 से गुणा करो, तो 16 अट्ठे 128, तो यहाँ लिखेंगे 128, और -4 एकम 4 बटे 16, 128 में से जब 4 घटाएंगे तो 124 होगा, बटे में 16 लिखा है, 16 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब 16 से 124 को भाग कर देंगे, लिखो 16 भागे 124, 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 124 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 112, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 1 कुछ नहीं। उसके बाद अब 12 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, दशमलव बार ले जाएंगे 1 0 बढ़ेगा,
16 का पहाड़ा पढ़ो 120 से ज़्यादा ना हो, 16 सत्ते 112। तो 120 में से जब 112 घटाएँगे 8 बचेगा, दशमलव बार ले जाएँगे पुनः, 0 बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80। 80 में से 80 घटा देंगे, 0 बच जाएगा। तो भाग देने पर कितना आया? 7.75। इसे लिख देंगे 7.75, मतलब रूट 60 का मान आ गया 7.75। तो रूट 60 के स्थान पर लिख देंगे 7.75 और नीचे 10 है, 10 लिख दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब ये 0 हटाएंगे, देखिए एक 0 है तो ये दशमलव एक अंक बाद इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.775, यही आ गया आंसर। तो रूट 0.6 का मान आ गया 0.775। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और आप नए नए वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।